हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को। दरअसल हम आपको बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अलग अलग मुद्दों के ऊपर 3 बातें महत्वपूर्ण तौर से कही थी। पहली बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार या भारतीय मीडिया जिस प्रकार से आरोप लगा रहा है उसके सबूत क्या है कि पुलवामा में हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान ने करवाया है, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमें दीजिए, हम जरूर इस मामले में कार्रवाई करेंगे। दूसरा, उन्होंने एक मुद्दा और एक बात और कही कि भारत के अंदर सबसे सत्तासीन पार्टी भारत को आतंकवाद और सांप्रदायिकता की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, और इसकी राजनीति के तहत उन्होंने वो सरकार के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर वो इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। तीसरी, उन्होंने बात कही कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। हम तीनों ही प्रश्नों के ऊपर अब विश्लेषण तौर पर बात करें, उससे पहले आप पाकिस्तान के इमरान खान की एक महत्वपूर्ण बात जरूर सुन लीजिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा। दरअसल हम आपको बता दें कि पहली लाइन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि भारत के पास क्या सबूत है कि पुलवामा में हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान ने ही करवाया, अगर सबूत होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। देखो, इस प्रकार की गिगदड़बग्गी पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत को देते हुए आई जा रही है। आज तक भारत के ऊपर हुए जितने भी आतंकवादी हमले, चाहे वो 19/11 का आतंकवादी हमला हो या फिर पार्लियामेंट के ऊपर हुआ आतंकी हमला हो, उस समय भी पाकिस्तान ने यही बात की थी कि हमें आप सबूत दीजिए, हम अपने आतंकवादियों के जिन लोगों के आप नाम लगा रहे हैं उन पे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस समय भी हमने सबूत देने के बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से आज तक किसी भी प्रकार की है वो कार्रवाई नहीं की गई। अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर भारत हमारे पे हमला करेगा तो हम पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा और हम भी हमला वापस करेंगे, रिप्लाई भी देंगे इसका। तो इस पर भी हम कहना चाहते हैं कि 1971 से लेकर आज तक बहुत सारी युद्ध है वो पाकिस्तान से भारत सीधे लड़ चुका है, और उसमें पाकिस्तान को खुद को पता है कि उनकी आज तक हालत क्या हो चुकी है। आपको बता दें कि इन सारे मेट्रो के अंदर आज तक जितने भी युद्ध हुए उसमें कभी भी पाकिस्तान है भारत से जीत नहीं पाया है। सीधे युद्ध में आज तक भी पाकिस्तान की करारी मुंह पर हरी खानी पड़ी थी। दूसरी, हम बता दें कि पाकिस्तान इस समय कंगाली की तरफ से बढ़ रहा है और उसके पास इतने ताकत नहीं है। लेकिन तीसरी एक बात जो बीच में हमने छोड़ी थी वो है ये कि बीजेपी क्या इसका राजनीतिकरण करना चाहती है? क्या भारत को पाकिस्तान बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से प्रयासरत है? इस पर ही हम आपसे बातचीत करेंगे, और आप भी अपने कमेंट है वो नीचे जरूर हमें देना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो, पाकिस्तान और भारत के अंदर समानताएं एक प्रकार की कुछ ऐसी है जिनके ऊपर हमें बातचीत करनी जरूरी भी है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान है वो एक ही दिन आजाद हुए थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। लेकिन इस समय की जो हालात है उसके अगर हम बातचीत करेंगे, उससे दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई है जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है। और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश की जनता के सामने उन बातों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस समय एक पत्रकार और सारे रिपोर्टर्स का एक जरूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी देश की जनता तक सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक जो भी बातें वो रखनी चाहिए। देखो, हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान इस समय अपने कंगाली के दौर में सबसे ज्यादा गुजर रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ियां सहित कई सारे ऐसे सामान थे जो उन्होंने बेच दिए, और पाकिस्तान पूरी तरीके से आर्थिक तंगी से इस समय गुजर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आरबीआई ने कहा था कि केंद्र सरकार के हम कितना कर्जा मांगते हैं, और केंद्र सरकार ने हमारे पर, मतलब ये है कि भारत भी इस समय आर्थिक जो कंगाली से है वो गुजर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरबीआई के आंकड़े कह रहे हैं, ये देश की आर्थिक नीति के आंकड़े कह रहे हैं कि भारत भी इस समय है वो आर्थिक स्थिति में पूरी तरीके से डूबने पर आ चुका है। तो इस मकसद में कहीं ना कहीं इमरान खान की बातों पर विश्लेषण करना जरूरी होता है, और हम नहीं चाहते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम कतई भी नहीं चाहते कि भारत है वो कभी पाकिस्तान बने, जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में वो भारत में बने। इस प्रकार हम बात करें तो आर्थिक कंगाली के तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान गुजर रहा उस तरीके से भारत की जनता भी पिछले 4 सालों से है वो आर्थिक तंगी से गुजर रही है। भारत की सरकार के पास आज आर्थिक के तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि जिसके तौर पर वो कुछ कर सके। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद कहा गया था कि आतंकवाद पे लगाम लगेंगे, लेकिन आतंकवादी हमलों के अंदर है वो गिरावट नहीं आई, बल्कि भारतीय सैनिकों के मरने की नोटबंदी के बाद लगातार संख्या बढ़ी है। मतलब आर्थिक तंगी के अंदर है भारत भी उस तरीके से अग्रसर हो रहा है। भारत के पास भी आज कर्जा है वो लगातार 4 सालों से बढ़ रहा है। मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की तरफ हमने बढ़ जाए। इससे पहले देश की जनता को सोचना होगा कि उनको क्या करना है। हमें किसी भी हालात में भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देना है। अगर हम दूसरी बात करें सांप्रदायिकता की, ये भी इमरान खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि बीजेपी है सांप्रदायिकता फैलाकर इस मुद्दे का देश के अंदर अपनी आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर फायदा लेना चाहती है। अगर हम सांप्रदायिकता की बात करें तो पिछले 4 सालों की अगर हम रिपोर्ट उठाकर देखें तो सांप्रदायिकता है बढ़ी है।
देश के अंदर अलग अलग मामलों के अंदर गोरक्षा हो, चाहे लव जिहाद हो, या चाहे दलित अत्याचार के मामले हो, चाहे किसी भी प्रकार का शोषण का मामला हो, या दलितों को दबाए जाने का हो, या मुस्लिम पिछड़ों को दबाए जाने की मामले हो, इस प्रकार की जो घटनाएं है वो लगातार बढ़ी है। चाहे कश्मीर के अंदर रह रहे मुसलमानों पर हमले हो, या कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर गोरक्षा का मामला हो, चाहे राजस्थान के अंदर गोरक्षकों को काट काट के मार देना हो, या फिर अलवर के अंदर एक मुसलमान व्यक्ति को काट काट कर जला देने का मामला हो, इस प्रकार की जो घटनाएं है वो बीजेपी राज के अंदर बढ़ी है। आपको बता दें कि गुजरात का ऊना कांड, सहारनपुर का दलितों पर हुआ अत्याचार आज भी देश नहीं भूला है। तो इस प्रकार की ये घटनाएं हो बीजेपी की 4 शासन के शासन काल के अंदर बढ़ी है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को देना होगा। क्योंकि हम कतई भी इस देश के नागरिक होने के नाते कतई नहीं चाहते कि बीजेपी के राज के अंदर हम लोग अग्रसर होकर इस तरीके से बढ़ जाएं कि हमें पाकिस्तान बनने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। बीजेपी की सरकार है तो केंद्र की सरकार में बीजेपी को ये जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठते थे तब भी वो केंद्र सरकार से सवाल करते थे। तो आज हमारा जवाब है, हम पत्रकार है, सवाल है और जनता के सवाल है, तो ये आपसे पूछना हमारे से लाजमी है। अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो बेरोजगारी की, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी इस कदर चरम पर है कि उसके जो युवा है वो अपने रोजगार पालने के लिए वो आतंकवादी घटनाओं के साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज आतंकवाद किस कदर बढ़ रहा है, इसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहां पर आर्थिक तंगी से पाकिस्तान है वो गुजर रहा है और उसके पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार पालने के लिए और अपने पेट चलाने के लिए वहां के युवा है वो आतंकवादी संगठनों के जो गिरोह है उनके चपेट के अंदर आ जाते हैं। लगातार आप देखते हैं कि जिसके पास खाने के पैसे नहीं होंगे उसे अगर कोई करोड़ों लाखों रुपए का ऑफर करेगा तो वो कहां पर जाएगा। और पाकिस्तान के हालात भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं होने की वजह से पाकिस्तान के जो युवा है, बेरोजगार लोग हैं, वो सीधे आतंकवाद की तौर से जुड़ जाते हैं और लगातार आतंकवादी हमलों के अंदर वो अंजाम देते हैं। आपको खुद को पता है कि देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं हो पिछले सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी कितनी सारी बढ़ी है, पाकिस्तान पूरे देश के अंदर। तो पाकिस्तान के जो युवा है वो भी लगातार आतंकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां पर बेरोजगार होने की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान के पास जो युवा है उनको देने के लिए रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो वो सारे के सारे युवा जो है वो आतंकवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब भारत की हम बात करें तो बेरोजगारी के मामले में भारत भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरह ही अग्रसर हो रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जब लोकसभा के चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने कहा था कि मैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की वो अपील करता हूं या मांग करता हूं, या मेरी सरकार केंद्र के अंदर आने के बाद हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देश की जनता को देंगे या देश के बेरोजगार युवाओं को देंगे। लेकिन आप खुद जानते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है। भर्तियां आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी लागू नहीं की है, किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दिया गया। और अगर हम बेरोजगारी के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अंदर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है वो फेल हुई है। आपको बता दें कि अभी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जारी हुए एक बेरोजगारी के आंकड़े से यह साफ हो चुका था कि भारत के अंदर बेरोजगारी की दर है वो पिछले 70 सालों के अंदर जो आजाद होने के बाद में भी अगर किसी साल बढ़ी है तो वो 2014 से लेकर 2019 तक बढ़ी है। जिस मामले को लेकर है वो भारत के जो बेरोजगारी आंकड़े जुटाने वाली संस्था है उसके 2 अधिकारियों ने, सरकारी संस्था के 2 अधिकारियों ने इस्तीफा भी इस मांग को लेकर दे दिया था और उसके बाद में ये आंकड़े है वो जारी हुए थे। उसके बावजूद भी भारत की किसी भी मीडिया ने इस पर चर्चा करने की हिमाकत नहीं की। आपको बता दें कि देश के अंदर पिछले दिनों से हम देखें तो गोरक्षा है, राम मंदिर या इसी मामलों को लेकर है वो पत्रकार लगातार सवाल करते हैं, लेकिन देश का जो युवा है वो बेरोजगार है, इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई भी चैनल है वो डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो देश के अंदर बढ़े हैं। इस तरीके से हम विश्लेषण करें इस पूरी बातों का तो ये साफ नजर आने लगा है कि बीजेपी की राज आने के बाद देश के अंदर 3 प्रदर्शन है वो बढ़े, चाहे वो देश का आर्थिक मामला हो, चाहे वो देश के अंदर सांप्रदायिकता हो और चाहे वो बेरोजगारी हो। इन तीनों ही मोर्चों के ऊपर है बीजेपी की केंद्र सरकार है पूरी तरीके से फेल हुई है। इस मामलों को लेकर विपक्ष अब लगातार सवाल भी करता है, लेकिन बीजेपी के नेता अपने प्रचार के अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई भी पत्रकार हो या रिपोर्टर हो या देश की जनता अगर किसी भी प्रकार का बीजेपी से सवाल करता है तो मोदी भक्तों की इतनी शानदार टीम बनाई हुई है, बीजेपी का आईटी सेल इतना मजबूत है कि वो उन लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उन्हें गाली देने की शुरू कर देता है। जैसे हम कुछ दिन जो देखे कि इस बीजेपी पर पुलवामा में हुए आतंकी हमलों को लेकर सवाल और जवाब और कुछ अच्छे खासे विश्लेषण करने वाले एक जो हमारे पत्रकार है अभिसार शर्मा, बरखा दत्त, इन ये नामी चीन पत्रकारों के अंदर गिने जाते हैं। इनके ऊपर लगातार ट्विटर के ऊपर गालियां दी जा रही है, उन्हें फोन करके उनको गालियां दी जा रही है। साथ ही साथ उनके फोन नंबर्स को है वो पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है ताकि हर कोई व्यक्ति उनको गालियां दी जा सके। तो इस प्रकार की वो जो बातें है वो देश के अंदर लगातार बढ़ी है।
कुल मिलाकर ये बातें हैं कि हमें इस देश के सच्चे नागरिक होने के नाते, इस देश के हम रहवासी होने के नाते हमें इन चीजों से रोकना है और आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको खुद को इस चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखना है कि अब आप भी भारत को पाकिस्तान बनने देंगे। ये सवाल अपने जहन में वोट देते समय जरूर सोचना, क्योंकि ये लोकसभा के चुनावी साल है और चुनावी सालों के अंदर सरकारों से और विपक्ष हो उन सारों से सवाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।